नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो किस चीज़ का है? अभी इंडियन पोस्टल सर्किल ने क्या छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सर्किल में क्या है, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक का आपका जो एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक का आपका सिलेबस क्या होगा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट बनी हुई है कि अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो छत्तीसगढ़ जीडीएस की भर्ती के बारे में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पे एक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे आप क्या है कमेंट करके भी क्या है अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो आपको इसके लिए नीचे कमेंट करके छोड़ देना, आपको आपकी जल्दी जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो जानकारी किस चीज के बारे में आज की आपकी, छत्तीसगढ़ जीडीएस भर्ती 2021 का आपका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया है। और इस भर्ती का वेट क्या है, सभी उम्मीदवार कर रहे थे। बहुत अच्छी जॉब है और अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको क्या है, जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो इंडियन पोस्टल छत्तीसगढ़ सर्किल ने शाखा डाक मास्टर यानी बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक सहित ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना प्रकाशित की है। इस अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कुल 1100 रिक्तियों के लिए क्या है, आवेदन आपसे क्या मांगे गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार है वो पोस्ट ऑफिस भर्ती 2021 यानी छत्तीसगढ़ पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2021 के लिए इंडिया पोस्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है appost.in के माध्यम से 8 मार्च 2021 से 7 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल जीडीएस भर्ती 2021 यानी छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्किल जीडीएस वैकेंसी 2021, छत्तीसगढ़ डाक सेवक भर्ती 2021, छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल जॉब्स 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आपको आवेदन कैसे करना है, आदि बातों के बारे में क्या है आपको नीचे हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ पोस्टल जीडीएस जो भर्ती आपकी उसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी कौन सी कैटेगरी में कितने पद क्या है आवेदन मांगे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, 122 यानी 124 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ओबीसी के लिए 29 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी ए के लिए 12 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी बी के लिए 11 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी सी के लिए आपकी 11 पोस्ट है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ई के लिए आपकी कितनी है, 11 पोस्ट है। एससी के लिए 149 पोस्ट है, एसटी के लिए 326 पोस्ट है, अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 464 पोस्ट है। तो आपकी 11 की टोटल कितनी 1137 पदों के लिए क्या आपसे आवेदन मांगे गए हैं। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि टोटल 1100 पद है इसमें जिसके लिए क्या आपसे आवेदन मांगे गए हैं। और आप अगर योग्यता रखती हो तो आप क्या इसके लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है और योग्यता आपकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बाद कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्किल ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्मीदवार क्या है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए और आपको साथ में क्या कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम आपका क्या है 90 दिन का क्या है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने 90 दिन का डिप्लोमा किया हुआ कंप्यूटर में और आप 10वीं क्लास उत्तीर्ण हो और साथ में आपको क्या है हिंदी लैंग्वेज का यानी हिंदी भाषा का ज्ञान, आपको हिंदी भाषा में आप लिख सकते हो पढ़ सकते हो, तो आपके लिए क्या ये भर्ती है वो क्या है आप इसके लिए योग्य हो। आपको दो चीजें होनी चाहिए, एक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, दूसरा आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, तीसरा आपके पास क्या है हिंदी के बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, यानी आप देवनागरी में क्या है पढ़ सकते हो लिख सकते हो, तो आप इसके लिए क्या है योग्य हो। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो आपकी मिनिमम एज अब 18 वर्ष हो सकती है,
मैक्सिमम आपकी 40 हो सकती है, यानी अधिक से अधिक अगर आप 40 वर्ष के हो तो भी काम आपका चल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आयु में आपको छूट है वो दी जाएगी सरकारी नियमों के अनुसार। इसके लिए आपको क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको इसके बारे में क्या है सारी चीजें हैं वो बताई हुई है, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्किल ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से भरने जा रहे शुरू हो रहे हैं, कब से भरने शुरू हुए हैं, तो 8 मार्च 2021 से आपके फॉर्म भरने शुरू हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लास्ट डेट क्या आपकी छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल जीडीएस एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 7 अप्रैल है। लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फीस 7 अप्रैल 2021 है, यानी आपको फीस जमा करवाने की भी क्या है लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल है। इसके अलावा अगर जो आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट कब जारी होगा, आपका रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट आपका जून में जारी कर दिया जाएगा, यानी आपकी अगस्त तक आपको नियुक्ति भी दे दी जाएगी, तो आप क्या है अगस्त तक जॉब आराम से पालोगे इसके लिए। चलिए बात कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या होगी, यानी छत्तीसगढ़ डाक सेवक जो ग्रामीण डाक सेवक है उसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी आपकी। तो इसमें अगर बात करें तो आपकी जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए आपकी फीस रखी गई है। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फीस का भुगतान आपको कैसे करना है, ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, इसके माध्यम से क्या है आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं ग्रामीण डाक सेवक जो भर्ती आपकी उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक का जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या रहेगा आपका। तो उम्मीदवारों का चयन है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा आपका, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी देर। इसके बारे में अगर बात करें तो आपका क्या मेरिट लिस्ट बनेगी, आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, आपके जो 10th क्लास के मार्क्स हैं, आपके जो 10वीं क्लास के क्या है जो प्रतिशत है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके अलावा अगर आपने कोई हायर एजुकेशन कर रखा है, जैसे कि पीजी कर रखी है, यूजी कर रखा है, तो उसका आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पीजी और यूजी का यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और इसके अलावा आपके ओनली आपकी क्या है 10वीं आपके पास अगर आप पास कर रखी है तो उसका ही बेनिफिट मिलेगा। उसके प्रतिशत के आधार पे क्या है 10% के आधार पे क्या आपको क्या है मेरिट लिस्ट बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने 10वीं में बात करें तो जनरल में अगर आपने 90+% आपके अंक है तो ही आप क्या है अप्लाई करें, अदरवाइज क्या है जनरल की आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 90+ जाएगी, 90% प्लस जाएगी। और जो ओबीसी की है ओबीसी की भी 90+ रहेगी। इसके अलावा एससी और एसटी की अगर बात करें तो एससी और एसटी की क्या है 80+, 85+ रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी। अगर आप इतने प्रतिशत अंक हैं आपके 10वीं क्लास में तो आप जरूर अप्लाई करें, इससे कम है तो आपका थोड़ा चांस कम बनेगा, इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखें। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जो छत्तीसगढ़ का जो आपकी जो भर्ती है, छत्तीसगढ़ जीडीएस की जो सैलरी है इसके लिए आपकी सैलरी क्या होगी, यानी छत्तीसगढ़ जीडीएस की जो सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें अलग अलग स्लेब होते हैं। स्लेब यानी मिनिमम टीआरसी 4 हॉर्स के लिए लेवल फर्स्ट स्लेब होगा आपका, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपकी 12,000 रुपए है और एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 10,000 रुपए है। इसके अलावा मिनिमम टीआरसी और 5 हॉर्स के लिए आपकी कितनी है 14,500 है और बीपीएम के लिए एबीपीएम यानी डाक सेवक के लिए 12,000 रुपए आपकी सैलरी होगी। तो ये चीजें की आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी ग्रामीण डाक सेवक की लेटेस्ट वैकेंसी है। अगर आप 10वीं पास हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो साथ में हमने डिस्कस किया कि जो आपकी छत्तीसगढ़ में जो पोस्ट निकली है जीडीएस की, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, छत्तीसगढ़ जीडीएस की आपकी सैलरी क्या रहेगी, छत्तीसगढ़ जीडीएस का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी यहाँ पे दी है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको क्या है इधर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए
और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।